अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेहनत बेकार जा रही है, तो रुक जाओ। बीज को भी जमीन के अंदर अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वो पेड़ बनता है। लोग तुम्हारी कोशिश नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। लेकिन याद रखो, रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो बिना तालियों के भी चलते रहते हैं। अगर आज तुम थके हो तो आराम करो, लेकिन अगर तुम निराश हो तो रुक मत जाना, क्योंकि जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी शुरू होती है सूरज से। बरसात की वो शाम जैसे सिर्फ आसमान ही नहीं, सूरज की जिंदगी भी भिगो रही थी। रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा सूरज बार बार घड़ी देख रहा था। ट्रेन लेट थी और जिंदगी भी। 27 साल का सूरज कभी टॉपर हुआ करता था। कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज वही सूरज सोच रहा था, शायद मैं वहीं का वहीं रह गया हूं। 3 साल पहले उसके पिता भोलानाथ शर्मा इस दुनिया से चले गए थे। एक साधारण स्कूल टीचर, लेकिन विचारों से बहुत बड़े इंसान। मरते वक्त उन्होंने सूरज का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा याद रखना, जिंदगी में हालात नहीं, हमारी हिम्मत फैसला करती है कि हम कहां पहुंचेंगे। सूरज ने उस दिन वादा किया था, लेकिन आज वो वादा उसे बोझ लग रहा था। घर पहुंचते ही मां की खांसी सुनाई देती थी। मां सिलाई मशीन पर बैठी रहती थीं। उंगलियों में दर्द, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं। मां रोज कहती, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सूरज जानता था सब ठीक नहीं है। बिजली का बिल बाकी था, मकान मालिक ताना देता था, मोहल्ले वाले पूछते, अब तक कुछ लगा नहीं, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। हर सवाल एक चोट था। उस दिन 18वां इंटरव्यू था। सूरज ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन एचआर ने वही लाइन दोहराई, सॉरी यू आर नॉट अ गुड फिट। बारिश तेज थी। सूरज स्टेशन की तरफ चल पड़ा। आंसू बारिश में मिल गए। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर सब यहीं खत्म कर दूं तो। वो स्टेशन की बेंच पर बैठ गया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, फटे जूते, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। बूढ़े ने पूछा, बेटा इतनी उदासी क्यों? सूरज चुप रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, जब इंसान बहुत थक जाता है ना, तो वो मरना नहीं चाहता, वो बस दर्द से छुट्टी चाहता है। सूरज चौंक गया। बूढ़े ने कहा, मेरे गांव में एक पुरानी घड़ी थी। लोग कहते थे ये बंद है, लेकिन सच ये था कि वो बहुत धीरे चलती थी। लोग उसे फेंकना चाहते थे, पर एक बच्चे ने कहा, अगर ये धीरे चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। बूढ़े ने सूरज की तरफ देखा, बेटा तू वही घड़ी है। फिर उसने कहा, हर इंसान का संघर्ष अलग होता है। कुछ लोग 20 में जीत जाते हैं, कुछ 40 में, लेकिन जीत उसी की होती है जो मैदान छोड़कर नहीं जाता। अगर आज तेरे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ नहीं है। अक्सर भगवान सबसे ज्यादा इम्तिहान उन्हीं से लेता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। आज दर्द है तो इसका मतलब यह है कि तू जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। ट्रेन आई, बूढ़ा चला गया। उस रात सूरज सो नहीं पाया। अगले दिन उसने फैसला किया, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। उसने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना पैसे। धीरे धीरे बच्चे बढ़े। फिर एक एनजीओ ने नोटिस किया, फिर एक स्कूल। 5 साल बाद वही स्टेशन, वही बेंच, लेकिन इस बार सूरज के चेहरे पर सुकून था। हाथ में उसकी अपनी कंपनी का आईडी कार्ड। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पापा मैंने हार नहीं मानी। दोस्तों, जिंदगी सबके लिए एक जैसी रफ्तार से नहीं चलती, और की हुई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। इंसान तब नहीं हारता जब वो गिरता है, इंसान तब हारता है जब वो उठना छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।